नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। देश में चुनाव हो चुके हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। असली नतीजे जो जनादेश है वो तो 3 दिन बाद जनता का जनादेश सामने आएगा, देश के सामने। किसकी बनती है सरकार, कैसे बनती है सरकार, मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को कितनी सीटें मिलती है, इसका खुलासा तो 3 दिन बाद होगा। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं। और कई तरह के एग्जिट पोल हुए हैं, अलग अलग चैनल्स की तरफ से, अलग अलग एजेंसीज की तरफ से। हर एग्जिट पोल कम से कम एक बात तो जरूर कहता है कि नरेंद्र मोदी 7 RCR के करीब हैं। किसी एग्जिट पोल के मुताबिक 7 RCR में मोदी दाखिल हो चुके हैं। नतीजों के बाद पता चलेगा असली नतीजे क्या कहते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, मनमोहन सिंह, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 साल तक देश का नेतृत्व किया, UPA 1 और UPA 2 का, उनकी आज विदाई होगी। नरेंद्र मोदी 7 RCR में दाखिल होंगे या नहीं, ये तो 3 दिन बाद पता चलेगा। लेकिन मनमोहन सिंह की आज विदाई हो गई। मनमोहन सिंह को PMO के अफसरों ने, अधिकारियों ने विदा किया गुलदस्तों के साथ। कई अफसर वहां मौजूद थे। मनमोहन सिंह जिन्होंने 10 साल तक देश का नेतृत्व किया, अब मनमोहन सिंह एक नए बंगले में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि 7 RCR वो बंगला होगा जहां अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो या तो वो रहेंगे या क्या होगा 3 दिन बाद। इन तस्वीरों के साथ हम स्टूडियो लौटते हैं। स्टूडियो में कई मेहमान हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार आनंद प्रधान, कुर्बान अली, विनोद अग्निहोत्री, हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद, प्रबाल मैत्रा, प्रदीप सिंह और NK सिंह। तमाम मेहमानों से हम समझने की करेंगे कोशिश। और इसमें एग्जिट पोल का पोस्टमार्टम। एग्जिट पोल कई बार सही साबित होते हैं, कई बार गलत साबित होते हैं, कई बार नतीजों के करीब होते हैं। लेकिन आज एग्जिट पोल को लेकर सवाल है, कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि एग्जिट पोल अलग अलग तरह के संकेत दे रहे हैं। लेकिन उसमें एक कॉमन बात है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मोदी की सरकार करीब करीब बनने की तरफ है। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या कोई पेच अभी भी बाकी है। इसी पर बातचीत करेंगे। 3-4 तरह के एग्जिट पोल्स हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ABP नेल्सन का एग्जिट पोल, जिसके मुताबिक NDA को 281 सीटें मिल रही है। दूसरा एग्जिट पोल हेडलाइंस टुडे का, जिसके मुताबिक 272 सीट्स मिल रही है। CNN IBN का एग्जिट पोल, जिसके मुताबिक 276 सीटें NDA को मिल रही है। लेकिन हर एग्जिट पोल यह जरूर कहता है कि सबसे बड़ा गठबंधन या बहुमत से कुछ नंबर पीछे। लेकिन एक एग्जिट पोल टुडे चाणक्य का है, जिसके मुताबिक 340 सीटों के आसपास NDA को मिल सकता है। 10-12 सीटें कम भी हो सकती है। और 280 के आसपास सीटें, 280 से 290 के बीच बीजेपी को। यही एक एग्जिट पोल है जिस पर सवाल है कि क्या एग्जिट पोल ये सही हो सकता है। क्योंकि आपको यह भी बता दें, अमित शाह जो मुख्य रणनीतिकार है बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को 250 से 260 सीटें मिल सकती है और NDA को 290 से 305 के बीच। सवाल उठता है, अमित शाह कहते हैं यह आंकड़ा, एग्जिट पोल उससे अलग बताता है। इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल समझने की कोशिश करेंगे, एग्जिट पोल के पोस्टमार्टम से क्या निकलता है और इसके नतीजों का क्या मतलब है। सबसे पहला सवाल अनुराधा जी, आप ही से शुरू करते हैं। साथ में दर्शकों को यह जरूर बता दें, जिस टुडे चाणक्य ने एग्जिट पोल किया है न्यूज 24 के लिए, 5 साल के दौरान कई बार ऐसे मौके आए हैं। और खासतौर से पिछले दिनों जो 4 राज्यों में चुनाव हुए थे नवंबर-दिसंबर में, टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल करीब करीब सही साबित हुआ। दिल्ली में 31 सीटें थी, 28 सीटें मिली आम आदमी पार्टी को। इसी तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आंकड़े, जाहिर है इस बार आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ऐसे आंकड़े जिसकी तस्दीक बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी नहीं कर रहे। और यही वजह है कि अमित शाह कहते हैं कि उन्हें 290 से 305 सीटें मिलेगी। एग्जिट पोल उससे 40-50 ज्यादा। तो हम चौंकाने वाली स्थिति में जरूर हैं। लेकिन शुरुआत यहीं से करते हैं कि इसमें कितनी गुंजाइश है और क्या लगता है अविश्वसनीय क्यों है। देखिए, गुंजाइश तो किसी भी चीज में हमेशा बनी रहती है या नहीं बनी रहती है, जब तक कि रिजल्ट सामने नहीं आ जाए अजीत जी। तो रिजल्ट तो 16 तारीख को आएगा। लेकिन जो हमारी तरह जब भी हम लोगों ने चाणक्य का जो सर्वेज हैं, जो उनके एग्जिट पोल्स दिखाए हैं, वो हमेशा तकरीबन सही हुए हैं। तो हमारे पास इस बात को क्वेश्चन करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम ये क्वेश्चन करें कि ये पोल गलत है। ये सही है कि ये चौंकाने वाला है। ये सही है कि इस पर इसके ऊपर तमाम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सही है कि ये खुद अपने आप में हम खुद इसमें सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि द प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो हमारा पुराना अनुभव है, वो ये कह रहा है कि हमने जिस 2009 का आप इनका विश्लेषण देख लीजिए, आप इनका कर्नाटक का देख लीजिए, कर्नाटक में इन्होंने बिहार का देख लीजिए, बंगाल का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि हम खुद इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछले इतिहास पे इसके 5 साल के पे जाएंगे
तो मुझे नहीं लगता है कि ये इसे क्या कहा जाए, ये 16 तारीख को ही डिसाइड किया चलिए जाएगा। एक बार सबकी राय लेते हैं। प्रबाल मैत्रा जी, चूंकि आप पहली बार हमारे इस डिबेट में शामिल हैं, जितने बीजेपी के नेता हैं उन्होंने नंबर 272 प्लस से शुरू किया और 300 तक आए। आज भी जो एक अगर अति महत्वाकांक्षी फिगर भी है तो वो फिगर 290 से 305 है जो अमित शाह कह रहे हैं, 250 से 260 है बीजेपी के लिए। ये नंबर जो एग्जिट पोल का नंबर है और जो अलग अलग तरह के एग्जिट पोल है, हम इसी की क्यों बात करें, बाकी भी है, इसके हिसाब से आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए, एक चीज जो है बहुत क्लियर है, सभी एग्जिट पोल जो भी कहें, जहां भी चुनाव हुए हैं, कम से कम जिधर बीजेपी के जो कभी प्रभाव क्षेत्र रहे हैं उनमें सब जगह बीजेपी लड़ाई में है, पहले नंबर, पहले दूसरे नंबर पर। कहीं हो सकता है त्रिकोणात्मक भी कहीं हो गया हो। और ऐसे में जिस तरह का अभियान चलाया है बीजेपी ने संगठनात्मक रूप से जिस तरह से तैयारियां की हैं एकदम बूथ लेवल तक जाकर के, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि संख्या जो है, जो बहुत सारे दूसरे एग्जिट पोल जो है कंजर्वेटिव आंकड़े दे रहे हैं वो बढ़े। मतलब आपको ये लगता है कि 300 से ज्यादा उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में लोग 45 जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं ज्यादातर। लेकिन जो अगर आप लोगों ने चुनाव देखा होगा तो चुनाव की जो गट फीलिंग होती है, जिस तरह से मोबिलाइजेशन मतदाताओं में दिखाई पड़ रहा है बीजेपी के पक्ष में, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 60 के आसपास सीट। चलिए, प्रबाल मैत्रा का फिगर है कि बीजेपी तो यूपी में 60 जा सकती है, लेकिन प्रबाल जी इसमें दूसरा यूपी के साथ बिहार भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में माना जा रहा था कि लालू यादव बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, नीतीश के मुकाबले ज्यादा बेहतरी में। जो एग्जिट पोल है उसमें लालू यादव की ताकत बहुत कम होती दिख रही है और उसमें भी बीजेपी को बहुत इमरजेंस है। तो ओवरऑल उसमें भी आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, बिहार में सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में बहुत क्लियरली जो भाजपा विरोधी वोट है, मैं भाजपा के पक्ष में जो आया है, जो नया एडिशन है वो तो अलग है, जो पुराना भाजपा विरोधी वोट है वो सीधे सीधे दो हिस्सों में बटा है। माने एक लालू आरजेडी कांग्रेस के पास जा रहा है, एक जेडीयू के पास जा रहा है। किसके पास कम जा रहा है, किसके पास ज्यादा जा रहा है, ये तो नतीजा आने के बाद पता चलेगा। लेकिन बीजेपी सब जगह लड़ाई में है, कहीं भी ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो है, लेकिन ये जो एम्बिशियस नंबर है, हाँ, क्या तो ये मुकाम भी पहुंच सकता है? ये मुकाम तो मुझे लगता है जो स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ता है उनका जो हिसाब है उसके हिसाब से 30 तक पहुंच सकता है। चलिए, एनके सिंह, क्योंकि एक बार मैं चाहता हूं सबको शामिल कर लें। एक बार एनके सिंह जी, नंबर ठीक है, एग्जिट पोल के मैकेनिज्म को लेकर तमाम सवाल अपनी जगह, गलत सही अपनी जगह, इस पर डिबेट हम कल से लेकर कई बार कर चुके हैं। लेकिन जिस ढंग से जो तस्वीरें बन रही हैं, इन तस्वीरों को लेकर आप कितने रजामंद हैं, या लग रहा है कि नहीं बहुत ही एग्जेजरेटेड फिगर है और इससे बहुत नीचे स्थिति होगी? मैं अपनी फिगर बाद में दूंगा। पहले जो एग्जिट पोल्स आए हैं, 5-6 जो आए हैं, उनमें एक बात साफ है कि ये सरकार जा रही है। यूपीए 2 को जनता ने रिजेक्ट कर दिया, ये इनवेरिएबली सबने कहा है। अब मिनिमम और मैक्सिमम जब आप देखेंगे तो जो वेरिएशन है वो 40% का है। एक ने 249 कहा है, एक ने 340 कहा है। तो जो वेरिएशन है वो 40% का है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं उस असेसमेंट में कोई फ्लॉ है कि एक असेसमेंट ये कहता है, दूसरा ये कहता है। लेकिन बाई एंड लार्ज सबने ये कहा है कि ये गवर्नमेंट जा रही है। मुझे लगता है कि अगर हम इसका मीन लें तो 280 के आसपास एनडीए का आ रहा है, और 280 से ऊपर अगर जाता है तो शायद हम लोग वो फेनामेना देख नहीं पाए जो कि तो एक बात आपकी बात से भी आ रही है ना कि उस 280 के आसपास भी जाता है तो एक स्थिति ऐसी बन रही है कि मोदी एनडीए अपने दम पर बहुमत के पास। बहुत सिंपल है, तो बिल्कुल जा रही है। अब ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि एनडीए सरकार नहीं बना रही है। दूसरा भी कारण है इसका। मान लीजिए कि हम ये मान लेते हैं कि 250 कोई कह रहा, हम उसी की बात मान ले जो मिनिमम है, तो भी जो वर्तमान स्थिति है बम्बई जजमेंट के बाद से फर्स्ट
लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को मिलता है, जो भी एब्सोल्यूट ना भी हो मेजॉरिटी तो भी मिलता है। अदरवाइज प्रेसिडेंट बुलाता है जो प्री इलेक्शन कोएलिशन है, प्री पोल कोएलिशन वो है, तो ठीक है, उस सही हिसाब से भी बुलाया जाएगा। और जैसे ही बुलाया जाएगा तो अगर 11-12 कम भी हैं तो भारत में अदर्स वाला जो सेक्शन है उससे आ जाएगा, बीजेडी से आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सरकार बनाने में अब नरेंद्र मोदी को कोई दिक्कत है। चलिए कुर्बान अली, चूंकि एक अलग अलग ओपिनियन है, आ रहा हूं आपके पास एक बार, चूंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अलग अलग राय है। कुर्बान अली जी, हम चूंकि एग्जिट पोल ही हमारे सामने अभी बेंचमार्क है, इस पर सहमतियां असहमतियां उसी पर हम बहस करेंगे, और उसके बाद बाकी पहलू पर उत्तर प्रदेश, यूपी और क्या मतलब है बिहार और बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं उसका। लेकिन जो तस्वीर है उससे ये तो साफ है कि मोदी 7 RCR के करीब है, या उसमें असहमति है? अब मेरी असहमति है, मुझे नहीं लगता। और अभी जो सिंह साहब ने बोमई जजमेंट का फॉर्मूला दिया, तो ये बात राजीव गांधी से 89 में पूछी गई थी वेंकट रमन साहब ने कि आप सबसे बड़े दल हैं तो आप सरकार बनाइए, लेकिन उनको मालूम था कि उनके साथ नंबर्स नहीं हैं तो उन्होंने बनाने से इनकार कर दिया। हाँ। दूसरा एग्जाम्पल वाजपेयी जी का है कि उनके साथ नंबर्स नहीं थे, तब भी उन्होंने शपथ ले ली के बाद। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल है, ठीक है। 272 सोनिया गांधी भी जाके बोली लेकिन नंबर नहीं दे पाई, तो इसलिए उनको न्योता नहीं मिला। उनको राष्ट्रपति के यहाँ से इन्विटेशन नहीं आया। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसलिए कि वो 96 के झटके के बाद राष्ट्रपति ने तय किया था कि पहले आपको कंसेंसस है कि साहब कांग्रेस के खिलाफ ये मैंडेट है। हाँ। लेकिन क्या ये मैंडेट डिसाइसिव है, इस पर बहस है। मेरे हिसाब से डिसाइसिव नहीं है। कोई एक दल या बहुमत, गठबंधन को बहुमत नहीं मिल रहा है। वैसे में सरकार बनाने की जो कवायद शुरू होगी 16 मई से, उसमें मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। उसमें 2-4 दिन या उससे ज्यादा का भी समय लग सकता है। और उसकी वजह यह है कि आपने कहा बेंचमार्क ये है, बेंचमार्क अगर ये है तो इसमें इतने फ्लॉज हैं कि मैं अगर उसकी चर्चा करने लगूं तो लगता है कि एग्जिट पोल पर चर्चा हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में कोई पोल कह रहा है कि लालू यादव खाता ही नहीं खोल पा रहा है। अब ये समझ से परे है, क्योंकि 30 साल जो हमने जर्नलिज्म किया है उसमें कुछ चीजें तो दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं है शायद, नहीं ऐसा ही है। लालू को ORG का मैं कहता हूं, ORG पे मैंने डिस्कस किया है, उसमें 0 सीट दी गई है लालू प्रसाद को और कांग्रेस को बिहार में। तो वो अकल से परे। उसी सर्वे में कहा गया कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के 18% वोट जो है वो बीजेपी शिवसेना गठबंधन को गए। वो मेरे गले से तो नहीं उतरती बात। 12% मुसलमानों के वोट उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गए, ये कम से कम मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए ये सारे पोल जो हैं वो एक चीज को जन्म देते हैं, जो कल शाम से बहस चल रही है, वो ये कि ये दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए छोटे और इंडिपेंडेंट जो सांसद हैं वो इस गठबंधन के साथ में जुड़ जाएं। ये तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तस्वीर तो ऐसे भी एग्जिट पोल देखकर छोटे गठबंधन कांग्रेस के पास या कोई ऐसा होगा नहीं जब तक नतीजे नहीं आएंगे। मुझे लगता है एग्जिट पोल प्रभावित अब फैसले को नहीं करेगा। कुर्बान, वो तो उसी वक्त होता है कि अगर नतीजे के वाजपेयी की सरकार भी गिरते हुए देखी है। तो उसमें भी राजनीति में तो कुछ प्रमोद महाजन दावा करते थे लेकिन नहीं हो पाए थे। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये सही है कि रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा कि क्या, लेकिन एग्जिट पोल अब किसी सांसद को इस तरीके से भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा। ये आपकी बात ठीक है कि आपको लगता है कि नहीं, ये एग्जिट पोल्स जो हैं सारे वो गलत हैं और शायद नतीजे कुछ और आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि ये राय हो सकती है। अनुराधा जी, मैंने इसलिए कहा क्योंकि जयललिता आएंगी कि नहीं आएंगी इस पे बहस हो रही है, मायावती आएंगी कि नहीं आएंगी इस पे बहस हो रही है, ममता बनर्जी आएंगी कि नहीं आएंगी। जो ये अभी जो एग्जिट पोल्स आए हैं, मायावती या जयललिता ये बहस देखकर नहीं तय करेंगी कि वो किसके साथ जाएं किसके नहीं। वो खुद तय करेंगे अपने पॉलिटिकल कंसिडरेशन। ये नहीं कह रहा क्यों जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि बहस चल रही है। बिल्कुल नहीं, ये 16 मई के बाद ही तय करेंगे। लेकिन इस तरह के उससे एक माहौल बनता है और उस माहौल में बहुत सारे लोग अपना संवाद शुरू कर देते हैं। देखिए, पर्दे के पीछे का संवाद शुरू हो जाता है जब कि भाई उनसे बात करो। डिस्कशन से मतलब नहीं होता है, वो तो संवाद ऐसे ही पॉलिटिकल अच्छा, यहीं से शुरू कर रहा हूँ कि आपने कहा। एक मिनट, संवाद की बात कर, अच्छा दूरी जो एक डाइल्यूशन होता है, हमारी आपकी बातचीत नहीं हो रही है और जब बातचीत इनके जरिए शुरू होती है तो उसमें दूरी कम होती है। ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें स्ट्रेटजीज में नहीं था और पर्दे के पीछे बातचीतें शुरू भी हो गई हैं। एक मिनट, अभी सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार से हमें परहेज नहीं है। एक मिनट, तो ये सब उसके पोस्चर। सवाल ये उठता है, विनोद अग्निहोत्री, प्रबाल महतो
मित्र और अनुराधा जी, सवाल ये उठता है कि ऐसा नहीं कि एग्जिट पोल देखकर ये नेताओं ने संवाद शुरू किया होगा, और एग्जिट पोल नहीं होता तो भी संवाद बैकडोर बातचीत वैज्ञानिक असर पड़ता है, लेकिन हाँ, मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, लेकिन वैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। लेकिन इससे अगर ये कहेंगे कि पॉलिटिकल इक्वेशन पर असर पड़ेगा, जो है पॉलिटिकल पार्टी तय करने लगी है कि ये हम तब किसके साथ मायने जाएं। रखेगा, ये तब मायने रखेगा अगर मनोवैज्ञानिक रिजल्ट जो युद्ध है भी वो एक एग्जिट रणनीति का पोल हिस्सा से होता है। बिल्कुल मैं परे नहीं कह रहा हूं कि आएगा। सारे पोल कोई ऐसा चलवाए है गए कि हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एग्जिट पोल इन एग्जिट और पोल का नतीजों में 3 महीने का अंतर होता तो भी एक बार माना जा सकता। 3 दिन बाद नतीजे आने वाले हैं। सबको मालूम है कि ये एग्जिट और पोल उनके गलत अपने भी हो सकते calculations होते हैं और हैं। बिल्कुल उल्टा भी हो सकते हैं। मोदी के साथ जाने के पहले 10 बार आपको भी सोचना मालूम है, पड़ेगा कि हमारा आपको भी मुसलमान मालूम है वोट रहेगा कि नहीं। तो जो फैन सीटर पार्टियां हैं, जो थोड़ा बहुत जो आगे पीछे हो सकती हैं, वो कैसे तय करती? ठीक है, बहुत कट्टर मान लीजिए सीपीएम नहीं तय करेगी, बातचीत नहीं करेगी। कोई तय नहीं करेगा। विनोद, एक मिनट, अगर एग्जिट पोल की बहस के आधार पर कोई तय नहीं 16 करेगा। को करेंगे ना, ऐसा तो बिल्कुल। नहीं कि आज उन्होंने हलफनामा अखबार है, इसमें खबर छपी है कि कांग्रेस ओपन चैनल सही में है, माया and ममता। सही है कुर्बान तो अली, ये सिर्फ लेकिन मेरे उसमें कहने एक से नहीं हो रहा। मिनट कुर्बान को करेक्ट करूं, उसी खबर में ये लिखा हो कि एक हफ्ते पहले कम्युनिकेशन हुआ है। एक मिनट, नहीं, लेट मी करेक्ट। जिस खबर का हवाला दे रहे हैं उसमें लिखा हुआ है ममता बनर्जी से एक हफ्ते पहले विंडो खुला, एग्जिट पोल कल आया। तो सवाल ये उठता है कि चुनाव के दौरान ये सब होता है। जिस दिन टीएमसी के प्रवक्ता ने नरेंद्र दे रहे हैं उसमें लिखा हुआ है ममता बनर्जी से एक हफ्ते पहले विंडो खुला, एग्जिट पोल कल आया। तो सवाल ये उठता है कि चुनाव के दौरान ये सब होता है। जिस दिन टीएमसी के प्रवक्ता ने नरेंद्र मोदी को कसाई कहा था, उस दिन से ही ये बैक चैनल टॉक्स शुरू हो चुके होंगे। इस भ्रम में इस मीडिया वालों को नहीं रहना चाहिए, स्टूडियो वालों को, कि हमारे एग्जिट पोल पर डिबेट को देख करके कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना डिसीजन लेती होगी। उसके अलावा मुझे राहुल लगता गांधी है- सार्वजनिक बयान दे और चुके ऐसे हैं। भी 2 दिन जो बाद साफ है नतीजे चीज़ आने हैं। के चलिए प्रति। आनंद प्रधान, 2 दिन बाद नतीजे आने वाले। देखिए एक चीज फिर मैं दर्शकों को बता दूं कि पहले एग्जिट पोल होते थे हर दौर की वोटिंग के बाद, तब ये एक बार इल्जाम लगता था कि अभी 3 चरण 5 चरण के चुनाव बाकी है, एग्जिट पोल क्या मतदाताओं के मन को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब एग्जिट पोल होते हैं सारे दौर के वोटिंग के बाद, तो मतदान तो प्रभावित इससे होने से रहा। और पॉलिटिकल जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन हो सकता है ये कुछ बातचीत हो, बट फाइनल तो नतीजे के बाद ही होगा। आनंद प्रधान, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और देखिए बात सही है ये कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस दौर में भी एक तरह से पोस्चरिंग करती हैं। जैसे ठीक वोटिंग के दौरान ही एक टीआरएस का बयान आया कि हम किसी भी कीमत पर एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, हम यूपीए को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना था कि टीआरएस ने बहुत जानबूझ करके इस तरह का बयान दिया, क्योंकि अगर उनको एनडीए के साथ जाना भी है तो काफी बार्गेनिंग के बाद कोई जाना चाहेगा। ये नहीं कह रहा कि हम एनडीए के साथ जाने के लिए तैयार हैं, बिना उसकी कीमत वसूले कोई नहीं जाता है। वैसे भी वो दूध के जले हुए हैं। हाँ बिल्कुल। 2009 में चुनाव से पहले अच्छा, उन्होंने घोषणा मुझे कर दी रोकना थी। होगा, ब्रेक पर जाने का वक्त है। ब्रेक के बाद